23 अप्रैल को एक तरफ बाबू कंवर वीर सिंह जी की जन्म जयंती मनाई जा रही थी, उत्सव बनाया जा रहा था और उसके परिवार को नजरबंद कर दिया गया। बाबू कंवर वीर सिंह जी की प्रतिमा के ऊपर उनको माल्यार्पण तक नहीं करने दिया गया। इससे बड़ी इस देश के अंदर विडंबना क्या हो सकती है। इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मानते हैं हम सबका साथ सबका विकास है, और स्वतंत्रता सेनानियों को तो आप लोग सर पर बैठा करके रखते हो। तो क्या स्वतंत्रता सेनानियों में भी जातियों में बांट दिया गया है क्या? तो स्वतंत्रता सेनानी क्षत्रियों में हुए हैं, उनका ये हाल। कंवर बाबू वीर सिंह जी की परिवार की बहू और आंसुओं से रो रही है, बिलख रही है, आंसुओं से रो रही है, बिलख रही है। उनको रहने के लिए घर नहीं है, उनका गढ़ है वो पुरातत्व विभाग को दे दिया गया। पुरातत्व विभाग ने वहां पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मनमर्जी कर रही है, पुलिस उनको उठा करके उनकी बहू को जेल में डालने का काम कर रही है। 3 महीने जेल में रह करके आई वो, उसके बेटे को 2 दफा जेल में डाला गया, तीसरी दफा उसके बेटे की हत्या कर दी गई। ये पवित्र धरती है, ये पवित्र जगह है जहां कंवर बाबू वीर सिंह जी के पांव पड़े थे, जहां यहाँ अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, उस जगह पर आकर के तुम लोग ऐसे गलत घिनौनी और हरकतें क्यों करते हो? राजपूतों से अंबेडकर के परिवार को गाली दिलवाई जाती है, अंबेडकर के परिवार से राजपूतों को गाली दिलवाई जाती है। क्या देश का क्षत्रिय ऐसा था? अरे नहीं, देश का क्षत्रिय तो वो था, कोई बहन बेटी की तरफ उंगली कर लेता था तो उसका हाथ काट लेते थे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह। आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सुखदेव सिंह गोगामेरी जी, जो बिहार आए हैं। और बिहार आए हैं तो कई कारण हैं। हाल ही में बिहार में एक बड़ी घटना घटित हो गई। देश के 1857 के क्रांति के अग्रदूत बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र की हत्या हो गई। हत्या कैसे हुई, किन्होंने की, ये जांच का विषय है, लेकिन इस विषय को लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। बिहार में क्षत्रिय समाज के एक नेता हैं, उनका नाम है आनंद मोहन। 14 वर्षों से एक ऐसे मामले में जेल में बंद हैं जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं है। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और एक डीएम की हत्या हो जाती है और इसी मामले में शामिल कई सारे लोग बरी हो जाते हैं और सजा पूरा होने के बाद भी आनंद मोहन सलाखों के पीछे हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है कि सुखदेव सिंह गोगामेरी राष्ट्रीयता, क्षत्रियता और समाज हित की बातों को लेकर किस तरह से राष्ट्रीय फलक पर सदैव प्रखर और मुखर रहे हैं। हमारे इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले बिहार आगमन पर आपका स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो आज परशुराम जयंती है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया है, उसकी भी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जो ईद है उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके सामने हैं, 2 दिन पहले आपसे रूबरू हुए थे, तब आपको कहा था कि हम जगदीशपुर जाके हकीकत को जान लेते हैं, उसके बाद आपके सामने आएंगे, और आज आपके सामने हैं। आप जगदीशपुर गए थे, आपने देखा भी कि बाबू वीर कुंवर सिंह को लेकर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक तिरंगा यात्रा वहां दर्ज हो गई, लेकिन उनके परिजनों का जो दर्द था उसे किसी ने देखने या सुनने की जहमत नहीं उठाई। आप परिजनों के दुख दर्द की बात कर रहे हो, देखने की बात कर रहे हो, उनको तो नजरबंद कर दिया गया। 23 अप्रैल को एक तरफ बाबू कंवर वीर सिंह जी की जन्म जयंती मनाई जा रही थी, उत्सव बनाया जा रहा था और उसके परिवार को नजरबंद कर दिया गया। बाबू कंवर वीर सिंह जी की प्रतिमा के ऊपर उनको माल्यार्पण तक नहीं करने दिया गया। इससे बड़ी इस देश के अंदर विडंबना क्या हो सकती है। इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मानते हैं हम सबका साथ सबका विकास है, और स्वतंत्रता सेनानियों को तो आप लोग सर पर बैठा करके रखते हो। तो क्या स्वतंत्रता सेनानियों में भी जातियों में बांट दिया गया है क्या? जो स्वतंत्रता सेनानी क्षत्रियों में हुए हैं, उनका ये हाल। कंवर बाबू वीर सिंह जी की परिवार की बहू और आंसुओं से रो रही है, बिलख रही है, आंसुओं से रो रही है, बिलख रही है। उनको रहने के लिए घर नहीं है, उनका गढ़ है वो पुरातत्व विभाग को दे दिया गया। पुरातत्व विभाग ने वहां पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मनमर्जी कर रही है, पुलिस उनको उठा करके उनकी बहू को जेल में डालने का काम कर रही है। 3 महीने जेल में रह करके आई वो, उसके बेटे को 2 दफा जेल में डाला गया, तीसरी दफा उसके बेटे की हत्या कर दी गई। कंवर बाबू वीर सिंह जी के प्रपौत्र की हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाले कोई और नहीं, इस बिहार के रखवाले पुलिस वालों ने
निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर दी, पीट पीट करके हत्या कर दी। और क्यों हत्या कर दी? कि इसलिए कर दी कि उसने वहां किले के अंदर जो गलत काम होते थे, पुलिस वाले शराब पार्टी करते थे, पुलिस वाले वहां वेश्यावृत्ति करते थे, उसको वो रोकता था। तो उसका ये विरोध था, भाई आप लोग यहां, ये पवित्र धरती है, ये पवित्र जगह है जहां कंवर बाबू वीर सिंह जी के पांव पड़े थे, जहां यहां अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, उस जगह पर आकर के तुम लोग ऐसे गलत घिनौनी और हरकतें क्यों करते हो? उसका इतना सा ही विरोध था, उसके ऊपर उसको पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद जो राजपूत नेताओं के साथ सरकार के जो वादे हुए थे, उन वादों से सरकार मुकर गई। परिवार को जो सुरक्षा देने की बात हुई थी, वो वापिस अमित शाह के जाते ही ले ली गई शाम को 5 बजे। ये मुद्दा मैं ये पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार के इशारे पे इस परिवार को नजरबंद किया गया या केंद्र सरकार के इशारे पे नजरबंद किया गया? इसकी जांच होनी चाहिए और पूरे प्रकरण की जांच करवा करके प्रधानमंत्री जी को मंगवानी चाहिए और जो दोषी हैं उनको दंडित करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने देश को 5 करोड़ मकान दे दिए, 2 करोड़ मकान दे दिए, 4 करोड़ मकान दे दिए। अरे आपने दे दिए होंगे, पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार को आप लोग कहते हो उसको भरण पोषण, उसकी देखभाल सरकार करती है। आज तक 1 रुपया भी उस परिवार को नहीं दिया गया, ना पेंशन के रूप में दिया गया, ना भरण पोषण के रूप में दिया गया, ना उस किले की रिपेयरिंग के मामले में दिया गया, ना उसको एक छोटा मोटा घर दे रखा है उसकी रिपेयरिंग के मामले में दिया गया। एक जंगल नुमा वहां मैं हालात देख करके आया हूं, खुद के मेरे आंसू आंखों से निकल गए। यह अत्याचार कब तक होगा? इस जो हत्याकांड हुई है इसमें इस परिवार को न्याय कब मिलेगा? जो 42 वर्ष से लड़ाई लड़ रही है पुरातत्व विभाग के साथ कि इसको पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जाए, ये न्याय कब मिलेगा? उसको बाबू कंवर वीर सिंह जी की जो उत्सव जयंती मनाई जाती है, उनको अवार्ड भी दिए गए हैं। उनकी बाबू कंवर वीर सिंह जी की बहू को, जो परिवार की बहू है, उसको अवार्ड भी दिए गए हैं, उनको सम्मानित भी किया गया है सरकार की। ये दोकली नीति है सरकार की, एक तरफ दिखावा करके उनको सम्मानित किया जा रहा है, एक तरफ उनकी आवाज बंद करने के लिए, उनको दबाने के लिए उनको नजरबंद कर दिया जाता है। ये बहुत अन्याय हो रहा है बिहार प्रदेश के अंदर, ये हम लोगों से तो देखा नहीं जाता। इसलिए हमने नीतीश कुमार जी से पहली मांग की है कि इस प्रकरण की पूरी की जांच की जाए और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया जाए। अगर आपसे पार नहीं पड़ती है तो फिर हम दिल्ली का रुख करते हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के वहां धरना प्रदर्शन तब तक करेंगे जब तक दिल्ली सरकार की आंख नहीं खुल जाएगी। इस परिवार को न्याय दिलाने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है और इस बीड़े को हम पूरा करेंगे। आपको पता है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जो कहती है वो करती है। हमने सवर्ण आरक्षण की बात की। इस देश के अंदर जो आर्थिक सवर्ण पिछड़े जो गरीब थे, गरीबी रेखा से जो नीचे जी रहे थे, उनको आरक्षण दिलाने की बात की हम लोगों ने। 10% आरक्षण लेकर के रहे, जो आज EWS के रूप में हमारे भाई बहनों को मिल रहा है। मां पद्मावती की अस्मिता पर आंच आई, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके फिल्मों के जरिए प्रस्तुत किया गया। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और नेशनल लेवल पे लड़ी, आप सबको पता है। आज तक उसको 4 प्रदेशों में नहीं चलने दिया जो हिंदी शासित प्रदेश थे, आज भी नहीं चलने दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। इसके अलावा सुशांत राजपूत का मैटर आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने कोरोना काल में मैंने आके यहां से उठाया था, एक दीपक जला करके, चौक का उद्घाटन करके, और वो पूरे भारत के अंदर नेशनल मुद्दा आज तक बना हुआ है। उसके बाद कंगना रनौत को न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने महाराष्ट्र सरकार से 2-2 हाथ किए और उसको न्याय दिलाया। तो हम लोग जहां अड़ जाते हैं वहां न्याय की बात करते हैं और हम शोषित पीड़ित की ही आवाज उठाते हैं, शोषित पीड़ित के लिए ही हम लड़ते हैं। तो आपको बता दूं, अब ये पूरा जिम्मा हम लोगों ने हमारे हाथ में लिया है। ये नहीं कि मैं अकेला सुखदेव सिंह गोगामेडी लड़ाई लड़ूंगा, इसको पूरे समाज के जितने भी संगठन हैं सबसे बातचीत चल रही है। क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष भी आए हुए हैं। हम सब मिलकर के इस पूरे घटनाक्रम को लड़ेंगे, चाहे राज्य सरकार के साथ लड़ना पड़े, चाहे केंद्र सरकार के साथ। बड़ा एकदम मौजूद सवाल है कि देश के आजादी में 1857 की क्रांति हो या मुगलों से लड़ने की बात हो या इतिहास की बात हो, क्षत्रिय सबसे ज्यादा प्रखर रहे। आज भी क्षत्रिय समाज के युवा जो हैं, हर एक घर से सेना में जाने का जज्बा है। लेकिन देश की राजनीति में और खासकर बिहार जैसे प्रांत में राजपूतों को हाशिए पे ढकेल दिया गया है। आपने देखा होगा कि जब जयंतियां मनती हैं, जातियों की जयंती मनती है, तो सब लोग अपनी जातियों की जयंती मनाते हैं। अब तो आपके महापुरुष छीने जा रहे हैं, बोलेगा कौन? ये बात आपकी सही है। ये सम्राट राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर उंगली उठ रही है। उधर
राजपूत राजा मीर भोज पर उंगली उठ रही है, उधर राजा अंगदपाल तंवर पर उंगली उठ रही है। ये धीरे धीरे ऐसे करके हम लोगों को खत्म करने की एक साजिश है क्षत्रियों को, ठाकुरों को। पर जब जब ठाकुर को कुचलने के लिए इन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, तब तब ठाकुर स्प्रिंग बन करके जंप लगा करके ऊपर उठे हैं। तो आज का युवा है, उनको जगाने का हम लोगों ने काम किया है। आज पूरे भारत के 22 स्टेट के अंदर हर युवा जागरूक है और हर बात को समझते हैं। तो ठाकुरों को ये फिल्मों के माध्यम से कुचलते थे, राजनीति के माध्यम से कुचलते थे, जो भी एक्ट अधिनियम बनते थे वो ठाकुरों के खिलाफ बनते थे। फिर भी ठाकुर आज इस देश के अंदर सक्षम है। और सबसे ज्यादा अभी आपने कहा, ठाकुरों ने इस देश के अंदर खून की नदियां बहाई हैं इस देश को बचाने के लिए। आज हिंदुस्तान नाम है तो क्षत्रियों की वजह से है। आज हिंदू जिंदा है तो महाराणा प्रताप सिंह की वजह से जिंदा है। बड़े बड़े युद्ध जिन्होंने मुगलों के, विदेशी आक्रांताओं के, अंग्रेजों के दांत खट्टे किए और इस देश को जिंदा रखा। आज भारत देश, भारत का नाम भारत देश, ये भी क्षत्रिय के ऊपर ही रखा हुआ है। हिंदुस्तान, ये भी हिंदू, जैसे हमारी छत्राणियां थी, जैसे मां पद्मावती है, जिसने अलाउद्दीन जैसे खिलची दरिंदे को, मर्द शरीर को भी उंगली टच नहीं हो, इसलिए उन्होंने हंसते हंसते अगली कुंड अपला लिया। जब भी तो आज हम हिंदू अपना मूंछ ऊपर करके, सर ऊपर करके उठा करके चलते हैं। हमारी महिलाओं ने त्याग तक किए हैं, क्षत्रियों ने त्याग किया है। इस देश को क्या नहीं दिया? क्षत्रियों ने इस देश को एक कानून, एक देश बनाने के लिए, समानता लाने के लिए अपनी 565 रियासतें थी, वो इस देश को दान में दे दी। उस समय तो 565 ही वीआईपी थे खाली। आज तो इस देश के अंदर 6 लाख वीआईपी, जो फोन का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, घर का खर्चा, उनका खुद का खर्चा, उनके नौकरों का खर्चा, 6 लाख वीआईपीओं को आज ये देश झेल रहा है। और 565 जो राजा थे उससे इन देश को एलर्जी थी। क्या कहा जाता है? राजपूतों को और एससी के लोगों को लड़ाया जाता है। राजपूतों से अंबेडकर के परिवार को गाली दिलवाई जाती है, अंबेडकर के परिवार से राजपूतों को गाली दिलवाई जाती है। मैं एससी एसटी के जितने भी नेता हैं उनसे पूछना चाहता हूं, अरे क्षत्रियों ने जो त्याग किया है, क्षत्रियों ने जो बाबा साहब अंबेडकर के लिए किया है, वो देश में आज तक किसी ने नहीं किया। क्षत्रियों ने बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा लिखा करके बैरिस्टर बनाया, उसका पूरा खर्च उठाया बड़ौदा दरबार ने। और जो आज आरक्षण आरक्षण कर रहे हो ना, कूदते फिर रहे हो, आरक्षण आरक्षण, ये आरक्षण जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है ना, ये भी क्षत्रिय ने लागू की थी, वीपी सिंह ने लगाई। तब ये आज आरक्षण, वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद खोना पड़ा था। आपको पता है, चौधरी देवीलाल ने समर्थन वापस ले लिया था और सरकार गिर गई थी, प्रधानमंत्री पद चला गया। ये एससी एसटी को आरक्षण दिलाने के लिए मंडल आयोग की, वो भी एक ठाकुर थे, क्षत्रिय थे, वीपी सिंह जी। तो ठाकुरों को खोसा जाता है। ठाकुरों की जो ओरिजिनल बात है वो किसी के सामने रखी नहीं जाती। फिल्मों के माध्यम से ठाकुरों को नीचा दिखाया गया। अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर को ठाकुर बना करके प्रस्तुत किया गया और गरीबों को पीटा गया, जमीन छीनते हुए दिखाया गया, बहन बेटियों की इज्जत तार तार करते हुए दिखाया गया। क्या देश का क्षत्रिय ऐसा था? अरे नहीं, देश का क्षत्रिय तो वो था, कोई बहन बेटी की तरफ उंगली कर लेता था तो उसका हाथ काट लेते थे, कोई गाय को, मंदिर को नुकसान पहुंचाते थे, उसको मुंह तोड़ जवाब देते थे। असली क्षत्रिय तो वो थे। और क्षत्रिय तो जब राजाओं का राज हुआ करता था ना, तो मंदिर के ऊपर जो स्पीकर लगा हुआ होता था उसमें राजा आवाज लगवाता था, भी गांव के अंदर कोई भी भूखा है तो आकर के खाना खा ले, मैं खाना खाने के लिए बैठ रहा हूं। तो राजा तो ऐसे हुआ करते थे, सबको, सबका साथ और सबका विकास तो उस समय था। पर क्षत्रियों को इन फिल्मों के माध्यम से, इस राजनीति के माध्यम से, गंदे षड्यंत्र के साथ एक ऐसा माहौल बना करके क्षत्रियों को नीचा दिखाने का काम किया गया। जबकि क्षत्रिय जितने भी ऋषि मुनि बड़े बड़े हुए हैं, सबने क्षत्रियत्व में जन्म लिया। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पले कुश और लव, कुश और लव दोनों महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में परवरिश हुई। उस खानदान से हम आते हैं, उस खानदान से हम आते हैं, वो ब्लड हमारी रगों में है। तो हम ऊंच नीच और इस पे विश्वास नहीं रखते। हम चाहते हैं देश में अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे और सब एक रहें। ये नहीं कि दिखावा कर दिया, वोट बटोर लिए, कंवर बाबू वीर सिंह जी की बॉडी सी प्रतिमा लगा दी, उनका उत्सव मना लिया, उसके परिवार को नजरबंद कर दिया। ये हम नहीं देखना चाहते। हम ये देखना चाहते हैं जो धरातल पे दिखाई दे वो ही ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। ये नहीं दिखावा अलग और धरातल पे कुछ अलग हो। ये हमारी सरकारों से मांग है। अब जैसे आपने सुना होगा
पूर्व सांसद आनंद मोहन जो आज जेल के अंदर हैं, राजीव गांधी जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, उससे निर्मम हत्या तो आज तक नहीं हुई ना, उसकी तो बॉडी नहीं मिली थी, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। निर्मम हत्या, उससे भयंकर तो कोई निर्मम हत्या नहीं थी ना। उनको जमानत दे दी गई, राजीव गांधी के हत्यारों को जमानत दे दी गई, वो बाहर हैं। आनंद मोहन सिंह की पूरी सजा होने के बावजूद आज वो बाहर नहीं आ रहे, बाहर नहीं, गंदी राजनीति के कारण बाहर नहीं आने दे रहे हैं लोग। पहले पिछली बार चुनाव से पहले यहां के सीएम नीतीश कुमार जी ने, मेरे आने से पहले कुछ राजपूतों ने उत्सुकता में मेरे सामने एक प्रोग्राम करवाया था नीतीश कुमार जी का, राजपूत महासभा की तरफ से। उसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी नीतीश कुमार जी ने। कहा, अरे आनंद तो मेरे साथ रहा हुआ है, मैं समझता हूं बाहर आएगा जल्दी। महाराणा प्रताप जी का बड़ा सा एक स्टेचू यहां बनेगा पटना में और बड़ा सा लगेगा। मैं तो एयरपोर्ट से उतर के सारे पटना में घूम के आया हूं, कहीं मेरे को महाराणा प्रताप जी का स्टेचू नजर नहीं आया, आनंद मोहन जी बाहर नजर नहीं आए। तो मैं उन राजपूत नेताओं से कहना चाहता हूं जिन्होंने ये घोषणाएं करवाई थी, अरे कुछ तो शर्म करो, क्षत्रिय घर में, क्षत्रिय कुल में तुम लोगों ने जन्म लिया है, कुछ तो शर्म करो। मिलो मुख्यमंत्री जी से, मिलो केंद्रीय गृह मंत्री जी से, बाहर निकालो उस शेर को। अरे शेर को मानते हैं पिंजरों में बंद रहते हैं, पर कितने दिन बंद रखोगे, कितने दिन बंद रखोगे? अब तो उनकी सजा भी पूरी हो गई, सजा पूरी होने के बाद ऊपर ओवर टाइम भी हो गया, शर्म करो थोड़ी बहुत। तो इसलिए आनंद मोहन जी भी बाहर आए, ये हमारी सरकार से मांग है। ये थे सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, और इनका साफ मानना है कि क्षत्रियों का इतिहास यूं ही नहीं है। खून देश के लिए जब भी बहाना पड़ा हो, समृद्ध समाज की स्थापना की बात हो, शोषित दलित पीड़ित की रक्षा करने की बात हो, यही क्षत्रित्व है। और आज भी देश को एक बड़ी दशा और दिशा बदलने में क्षत्रिय अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। मामला चाहे बाबू बिरकुबर सिंह के वंशजों के हत्या की हो, या आनंद मोहन को जेल में रखने की, या इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की, हर स्तर पर विरोध किया जाएगा और संघर्ष करना क्षत्रिय समाज का मूल धर्म भी है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।